नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना से जिले में दूसरी मौत, वृद्ध की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। वहीं अंतिम संस्कार को लेकर उठ गया विवाद। जिला जेल में बंदियों में विवाद के चलते मारपीट, 3 बंदी हुए चोटिल। सड़क टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद डीडी जमा करवाने से रोका, कलेक्टर से कार्रवाई की मांग। हनुमानगढ़ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी, कहा कमेटी गठन के बाद नहीं हो रही अवैध तस्करी पर कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना से एक और मौत हो गई है, यानी अब यह जिले में कोरोना रोगी की दूसरी मौत है। दरअसल नोहर के हार्ट के मरीज बुजुर्ग को जिला अस्पताल भर्ती करवाने के दूसरे दिन उसकी मौत हो गई थी, जिसकी कोरोना रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आई है। वहीं अब तक जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी 300 को पार कर गई है। जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। नोहर के हार्ट के मरीज बुजुर्ग की मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हनुमानगढ़ में कोरोना मरीज की दूसरी मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन की ओर से कोरोना पॉजिटिव के अंतिम संस्कार के लिए टाउन के अंबेडकर कॉलोनी के पास श्री गौशाला स्थित शमशान भूमि में बनी नंदीशाला ले जाया गया। यहाँ नंदीशाला के पास अंतिम संस्कार करने पर आसपास के लोगों ने ऐतराज किया और पार्षद भूपेंद्र नेहरा, पूर्व पार्षद सेवाराम नागर, मनोहर लाल सहित मोहल्ले के लोग वहां पहुंच गए और विरोध करने लगे। उनका कहना था कि यह जगह कोरोना पॉजिटिव के संस्कार के लिए उचित नहीं है। उनका कहना था कि नंदीशाला के पास की जगह के बजाय अन्य जगह या फिर जहां दाह संस्कार किया जाता है उसी जगह पर संस्कार किया जाए। लोगों के विरोध की खबर पाकर डीएसपी अतर सिंह, नायब तहसीलदार दानाराम गोदारा सहित टाउन थाना एसआई संजू रानी में जाप्ता मौके पर पहुंच गए। इसके बाद लोगों से समझाइश की गई। समझाइश के बाद आबादी क्षेत्र से दूर नंदीशाला की बजाय शमशान भूमि की दाह संस्कार की जगह पर ही अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में नोहर के वार्ड 13 निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब रहे कि गुरुवार को जिला अस्पताल में कोरोना सैंपल रिपोर्ट आने से पहले ही बुजुर्ग की मौत हो गई थी। दूसरे दिन शुक्रवार दोपहर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। या तो साकी जगह कर दो, माना कोई इतराज को नहीं, या बढ़ू करके पीछे कर दो। सर नॉर्मल इंसान है तो फिर इतने साइड में ले जाने की जरूरत नहीं है। फिर वहीं हो जाएगी तो नॉर्मल ही बात होती है। तो फिर नॉर्मल है तो बना हुआ दिक्कत ही नहीं है। अगर नॉर्मल बात है के लिए की है बॉडी के लिए है कि सर ये बड़े कोई गलत है कि करना तो जरूरी है, संस्कार तो करना ही करना अपने को। या तो ऑलरेडी जाम होते हैं वहां कर दो, कोई खुली जगह में एक मरीज हो रहा है वो यहां खुले में करते नहीं हिसाब हो जाएगा। जो मैनेजमेंट खराब नहीं है बात वो देगा कि ये नहीं आपने कोई ट्रैक करेगा वही होगा सर। साइलेंट है सर, आप बात कभी उन्होंने कह दिया वही होगा। उनका तो मकान बहुत दूर है सर। कौन आया यहाँ करने के लिए? वो हमें मनोहर जी कह रहे हैं भी मेरे को एसडीएम साहब का फोन आया, उन्होंने कहा उन्होंने जगह चुनी है, मेरा कोई रोल नहीं है, वो कमरे में बैठा है, वो चला गया यहाँ से। बस तो उन्होंने मनोहर जी नहीं होते सारा मनोहर जी कब ये सारा बोल रहे हैं आप मनोहर जी मानोगे, आप मनोहर थोड़ी खाली हो गया नहीं मानोगे साहब। समाधान के लिए आए हैं। समाधान नहीं यार, या तो ऑलरेडी जहाँ बढ़ते हैं ना सर सामान्य बात बता रहे हैं, सामान्य के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ करो, यहाँ कर दो, खुले में कर दो सर। फिर यहाँ यहाँ में कर दो, हमसे आप लोगों ने बॉडी उतरने नहीं देना चाहिए। ये कोरोना मरीज है, सिंधी समाज है, हमारा भी भाई है ये, वो लाए। अब हमने प्रधान जी को कहा, प्रधान जी कहते हैं हमें एसडीएम साहब का आदेश है, एसडीएम साहब का कोई आदेश नहीं। इन जगह हम कहते हैं भी ये खुले में मत करो, जहाँ दाग करते हैं वहाँ करो, अगर वहाँ भी नहीं करते हो आगे पीछे खूब जगह पड़ी है वहाँ दाग कर दो। जो परिवार वाले वो बेचारे चुपचाप बैठे हैं, होता है मेरे जगह दो, वो हम वहीं कर देंगे, ये बात है। हमें कर रहे हैं, हमें तो कह रहे हैं कि गोबर के लिए मशीनें बनाएंगे, यहाँ पे गोबर सूखेंगे और यहाँ नंदीशाला बना के वहाँ कोरोना मरीज को लेके आए हैं, संस्कार करवा रहे हैं। हम मोहल्ले वाले हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम पास में रहते हैं। हनुमानगढ़ की जिला जेल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार विवाद कैदियों के बीच हुआ, जहां आपसी कहासुनी के बाद 7-8 कैदी आपस में भिड़ गए और मारपीट की नौबत आ गई, जिससे 3 कैदी बुरी तरह से चोटिल हो गए। चोटिल बंदियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। विवादों से घिरी चर्चा में रहने वाली जिला जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ बंदियों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट की आ गई। मारपीट भी ऐसी कि 3 बंदी चोटिल हो गए, उन्हें जिला अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा। जिला अस्पताल में अब बंदियों का इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मामूली बात को लेकर शुक्रवार को जिला कारागृह में 7-8 बंदी एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। जेल प्रहरियों ने मौके पर पहुंच इन्हें छुड़ाया। मारपीट में 3 बंदियों की ज्यादा चोटें आई हैं। इन तीनों को जेल कर्मचारी राजकीय जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और इलाज के लिए भर्ती करवाया।
मारपीट में जयपाल पुत्र पृथ्वीराम जाट निवासी पक्का भादवा, मंजीत पुत्र राम प्रताप जाट निवासी 3 पीपीएम सूरतगढ़ तथा नीरज पुत्र गौरीशंकर जाट निवासी 18 एसपीडी को अधिक चोटें लगने पर जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। उधर इस संबंध में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती बंदी जयपाल जाट ने कमलेश उर्फ धोनी, राकेश, राजू, निर्देश और रामकुमार वर्मा के खिलाफ मारपीट करने के आरोप में मामला भी दर्ज करवाया है। रात को जेल के जिला कारागार हनुमानगढ़ में बंदियों का आपस में झगड़ा हो गया था और इसमें बंदियों के एक दो को चोट लगी है, जिस पर श्री लालचंद जी एसआई पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन जो राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ में जाकर जिन्होंने पर्चा बयान लिया, जिसमें श्री जयपाल सनोप श्री पृथ्वीराम राज जाट ये निवासी पक्का भादवा ये जो एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद है। तो इनके साथ ये है कमलेश उर्फ धोनी, राकेश, संजू, राजू, निर्देश व रामकुमार, इन 5 बंदियों ने इनके साथ मारपीट की है, जिसका अनुसंधान मुझ एएसआई द्वारा किया जा रहा है। आगे जैसी कार्रवाई होगी की जाएगी। नगर परिषद में सड़कों के टेंडर के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बावजूद उन्हें टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। वे जब डीडी जमा करवाने गए तो उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया। देखिए क्या है पूरा मामला। ऑनलाइन टेंडर में हिस्सा लेने के बाद नगर परिषद में डीडी जमा करवाने गए कंपनी के लोगों से नगर परिषद में अभद्र व्यवहार करने का कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों ने विरोध किया है। ऐसे में परेशान कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की। धीरज कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कहा कि जब ऑनलाइन टेंडर लगा चुके हैं, लेकिन इसके बाद जब डीडी नगर परिषद कार्यालय में जमा करवाने गए तो उन्होंने वहां घुसने नहीं दिया, डीडी जमा करवाने से रोका। उनका आरोप है कि नगर परिषद में खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। सुनिए क्या बोले कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ में ऑनलाइन प्रक्रिया से टेंडर थे जो परसों डल चुके थे, उसके आज हम यहाँ डीडी जमा कराने थे 12 बजे। डीडी जमा कराने में पहले लड़का गया तो उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया। फिर मैं खुद गया जब वहाँ पे तो उन्होंने उस कमरे को बंद कर दिया और नजायज़ गुंडागर्दी करी कि हम लोग यहाँ डालने नहीं देंगे। 11 बजने में 12 बजे तक का समय था, 12 बजने में 5 मिनट पहले मेरे पास रिकॉर्डेड है। कलेक्टर साहब को भी फ़ोन कर दिया, अब एडीएम साहब को भी ज्ञापन दे दिया और उन्होंने उचित कार्रवाई का निर्णय दिया। बिल्कुल नजायज़ गुंडागर्दी चल रही है उनकी। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे और 2-3 पार्षद भी थे, नाम तो नहीं जानता, एक कोई सुमित रणवा करके था जो अपने आप को निर्माण शाखा का अध्यक्ष बता रहा था, और 40-50 जने और थे। खुला जो भ्रष्टाचार चल रहा है ये आपके सामने है। जब ऑनलाइन निविदाएं मांगी गई थी, हमने ऑनलाइन निविदाएं डाल दी परसों। ऑनलाइन निविदाएं डालने के बाद एक प्रक्रिया होती है डीडी डालने की। डबल ए क्लास हमारी फर्म है। आज हम डीडी डालने के लिए गए तब नगर परिषद में हमारे साथ पहले लड़का भेजा, उसके साथ बदसलूकी की, फिर हमारे साथ बदसलूकी की, हमें डीडी नहीं डालने दिया गया। ये प्रकरण उन्होंने कह दिया हम नहीं डालने देंगे। इससे पता चल रहा है कि वहाँ भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। सरकार को नुकसान है। इससे जो भी सरकारी आज जो भी टेक्निकल बिड डली है, जो भी हमारे प्राइस डले हैं, आप खोल के देख लें, सामने आ जाएगा। डबल ए क्लास फर्म है हमारी, रेट डीडी हमारे पास मौजूद थे। अगर कोई ऐसी बात होती तो हम डालते ही ना। नगर परिषद में टेंडर कॉपी डालने का विवाद आया, सामने कलेक्टर को भी शिकायत की गई, क्या है? अभी मेरी जानकारी में आया नहीं, अगर होगी तो उसकी जांच करवाएंगे। डीजल पेट्रोल के अवैध भंडारण, परिवहन और बिक्री पर अंकुश नहीं लगने पर पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की ओर से फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। एसोसिएशन में इस बात को लेकर रोष है कि प्रशासन ने एक कमेटी गठित की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने शुक्रवार को कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर 10 दिन पहले एक कमेटी का गठन किया था ताकि डीजल पेट्रोल की अवैध बिक्री, भंडारण और परिवहन पर रोक लगाई जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ नाम के लिए कमेटी का गठन किया गया, ऐसे में कमेटी गठन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेताते हुए कहा कि अब वे अगले शुक्रवार यानी 28 अगस्त को फिर से आंदोलन करेंगे और पेट्रोल पंप शाम 4 से 6 बजे तक बंद रखेंगे। प्रशासन और पुलिस की गाड़ियों को उधार में पेट्रोल डीजल भी नहीं देंगे। फिर भी यदि गठित कमेटी प्रभावी कार्रवाई करती है तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। सुनिए क्या बोले एसोसिएशन के पदाधिकारी। अगस्त माह के प्रारंभ में एडीएम साहब की अध्यक्षता में, जिसमें कि हनुमानगढ़ एएसपी, एडीएम साहब और डीएसओ तीनों शामिल थे,
ये निर्णय लिया गया था कि अवैध तस्करी, भंडारण और बिक्री के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर प्रभावशाली तरीके से इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 10 तारीख को ये कमेटी का गठन हुआ था, जिसके उपरांत की पहले जो हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का जो विरोध चल रहा था, 2 घंटे की हड़ताल चल रही थी, वह प्रशासन व पुलिस को उधार डीजल नहीं दिया जा रहा था, हमने पुनः प्रारंभ कर दिया। परंतु आज 11 दिन व्यतीत होने के बावजूद भी कोई भी इस संदर्भ में डीएसओ महोदय द्वारा कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। धड़ल्ले से अवैध बिक्री, भंडारण, परिवहन सब जारी है, जिसके विरोध अब इसका आगे विरोध करने के लिए प्रशासन को हम 1 हफ्ते का टाइम और दे रहे हैं कि इस आगामी हफ्ते में अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो शुक्रवार दिनांक 28 तारीख से हम पुनः सारे पेट्रोल पंप शाम को 4 से 6 बजे तक बंद रखेंगे तथा पुलिस तथा प्रशासन की गाड़ियों में उधार डीजल हम नहीं देंगे। वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वैसे तो जिले भर में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस की अभिनव पहल ने मानवता को झकझोर दिया। दरअसल ट्रैफिक कर्मियों ने वरिष्ठ नागरिकता दिवस पर वृद्धजनों को न केवल सम्मान किया बल्कि उन्हें हाथ पकड़कर सड़क भी क्रॉस करवाई। ट्रैफिक पुलिस के इस कार्य को देख हर किसी ने उनकी तारीफ की। देखिए स्काई चैनल की यह रिपोर्ट। वृद्ध लोगों को हाथ पकड़कर सड़क क्रॉस करवाते यह पुलिसकर्मी वाकई मानवता का बेजोड़ कार्य कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक दिवस पर यह दृश्य देख हर किसी ने ट्रैफिक पुलिस की प्रशंसा की। जी हां, चौक चौराहों और सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने वाले पुलिसकर्मियों ने वरिष्ठ नागरिक दिवस कुछ इसी तरह से मनाया। ट्रैफिक थाना प्रभारी के साथ पुलिसकर्मियों ने वृद्धजनों को हाथ पकड़कर न केवल सड़क पार करवाई बल्कि इन वृद्धजनों को कोरोना के चलते मास्क भी पहनाए, साथ ही फूल देकर उनकी दीर्घायु की कामना की। इस बारे में ट्रैफिक थाना प्रभारी अनिल चिंदा ने कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है। इसके उपलक्ष्य में यातायात शाखा की तरफ से जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो वरिष्ठ नागरिक है उनको सम्मान दिया जा रहा है कि क्योंकि कोविड-19 भी चल रहा है, उसमें मास्क दिए जा रहे हैं और सब नागरिक का सभी का यही कर्तव्य है कि आपका नैतिक कर्तव्य और सामाजिक दायित्व भी है कि आप वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्होंने अपने टाइम समय में अच्छा कार्य किया, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस वजह से आज हमने अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर ये प्रोग्राम रखा है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान मिल सके। वरिष्ठ नागरिक दिवस पर ट्रैफिक पुलिस की इस पहल पर जहां वृद्धजनों को सम्मान दिया गया, वहीं वृद्धजनों ने भी इन पुलिसकर्मियों को आशीर्वाद दिया। लिहाजा अगर पुलिसकर्मी इसी तरह से मानवता और सम्मान की मिसाल पेश करें तो अवश्य ही हर एक दिल में पुलिस की कदर अवश्य बढ़ेगी। स्काई चैनल नेटवर्क से प्रतिपाल की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर के सेंट्रल जेल में प्रतिनियुक्त लैब टेक्नीशियन जुगल किशोर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 39,000 रुपए की राशि भी बरामद हुई है। गौरतलब है कि जेल में बंद कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने, मोबाइल व नशा उपलब्ध करवाने के एवज में जेलर व स्वयं के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इसके बाद एसीबी हनुमानगढ़ के इंस्पेक्टर सुभाष ढील ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुभाष ढील की ज्वाइनिंग के बाद लगातार चौथी कार्रवाई है। परिवादी सुखवंत सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में शुक्रवार को व्यापारियों ने एक दिन मंडी बंद रखी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर के माध्यम से सरकार को भेजे गए ज्ञापन में बताया कि इस काले कानून के चलते मजदूर और व्यापारी वर्ग खत्म किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कानून का किसान सहित व्यापारी और मजदूरों ने विरोध किया है। इसी के तहत जिले की मंडियां शुक्रवार को बंद रखी गई और किसी तरह की जिंसों की बोली नहीं की गई। व्यापारियों ने इस कानून को काला बताते हुए इसे व्यापारी और मजदूरों के लिए घातक बताया और कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर कानून को वापस लेने की मांग रखी है। केंद्र सरकार जो एक अध्यादेश लेके आई है, एक तो एमएसपी को ख़त्म करने के लिए और एक मंडी के बाहर मंडी शुल्क और सेस और सारे समाप्त करने के लिए बाहर कोई सेस और मंडी शुल्क नहीं लगेगा। इसके संदर्भ में आज हमने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और आज की 21 तारीख की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल थी, वो इस संबंध में थी ज्ञापन। भारत सरकार द्वारा जो मंडी कृषि उपज मंडी के संबंध में जो नया कानून बनाया गया है, उसके फलस्वरूप जो हमारे
मज़दूर और व्यापारी वर्ग के ख़िलाफ़ है। उसके लिए हमने उसका विरोध करते हुए आज 21 तारीख को हमने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हड़ताल कर और मंडी को बंद रख के हमने अपना रोष प्रकट किया है। हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार तक हमने अपनी पीड़ा को पहुंचाया है कि भी जिस तरह से ये काला कानून लाया जा रहा है उससे व्यापारी वर्ग और मज़दूर वर्ग को ख़त्म किया जा रहा है। तो हमारा कलेक्टर साहब के माध्यम से उनसे ये निवेदन है कि भी इस काले कानून को वापस लिया जाए, ताकि हमारा जो व्यापारी वर्ग का और मज़दूर वर्ग का जो यहाँ से जो आय का साधन है और जिससे हमारा परिवार पलता है उसको हम बचा सकें। इसी के लिए हम आज हमारा व्यापारी वर्ग कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने के लिए जंक्शन ओवरब्रिज के नीचे श्री बाबा रामदेव मंदिर में भादवा सुदी दूज को बाबा रामदेव का जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। रात में मंदिर परिसर को आकर्षक लाइटों और दीपों से जगमगा उठा। हालांकि कोरोना के चलते इस बार मंदिर में भक्तों का जमावड़ा कम रहा, लेकिन मंदिर कमेटी ने मंदिर परिसर को सजाकर विधिवत रूप से यह त्योहार मनाया। जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में भादवा सुदी दूज बाबा रामदेव जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को दीपोत्सव कार्यक्रम और महाआरती हुई। मंदिर प्रांगण में जगमग दीपक से माहौल भक्तिमय बन गया। वहीं मंदिर प्रांगण में रंगोली भी सजाई गई। इस अवसर पर मंदिर निर्माण का लोकार्पण भी किया गया। मंदिर निर्माण में फतेहचंद, अमरनाथ सिंगला, संदीप कुमार, विशाल कुमार, लोकेश कुमार, अशोक नारंग सहयोग कर रहे हैं। इस मौके पर पंडित भावनलाल शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, पवन सिंगला सहित कमेटी सदस्य मौजूद रहे। वहीं भादवा सुदी दशमी को यहाँ के मुख्य मंदिर में मेला भरेगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुनिए क्या बोले मंदिर कमेटी के पदाधिकारी और भक्त। आज भादव सुदी दूज को श्री रामदेव मंदिर में श्री बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म उत्सव कोरोना महामारी के सभी नियमों के पालन करते हुए धूमधाम से मनाया गया। दीपोत्सव हुआ, ध्वज पूजा हुई, ध्वजारोहण हुआ और आतिशबाजी का भी नियमानुसार आयोजन किया गया। मैं कोरोना महामारी से बाबा जी हमें जल्दी से जल्दी निजात दिलावें और हमारे सारे इलाके की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए मैं बाबा के चरणों में नम्र अपील करता हूं और मेरा शहर सदा खुशहाल रहे, आगे बढ़े, इसके लिए कामना करता हूं। 28 तारीख को बाबा रामदेव जी के भादव सुदी दशम का दिन है और भरपूर कोरोना काल से सब नियमों का पालन करते हुए मेले का आयोजन होगा और शाम को आरती पूजा होगी और मंदिर को लाइटों से सजाया जाएगा। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि घर पे रहकर बाबा की पूजा अर्चना करें और ऑनलाइन आरती वगैरह देखें। टाउन के भैरव सिंह पवार नगर के लोगों ने शुक्रवार को टाउन थाने में पहुंचकर कॉलोनी के ही मनिंदर गर्ग पर कॉलोनी में अनैतिक कार्य करने और जानलेवा हमला करने और आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कॉलोनी के धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि मनिंदर ने उन पर वाहन चढ़ाकर मारने की कोशिश की है। ये है टाउन के भैरव सिंह पवार नगर के लोग। उनका आरोप है कि उनकी कॉलोनी में अनैतिक कार्य होते हैं और इस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा। लोगों ने शुक्रवार को टाउन थाने में पहुंचकर अनैतिक कार्य में लिप्त कॉलोनी के ही मनिंदर गर्ग पर आरोप लगाए और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। भैरव सिंह पवार नगर से हैं और सभी कॉलोनी वासी हम हमारी कॉलोनी के अंदर गलती से एक ऐसा बाशिंदा आ गया है जिसने सबका जीना हराम कर रखा है। आए दिन वो उस मकान के अंदर रहता नहीं है, उसने उस मकान को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। नित नई लड़कियां जो है वो उसके अंदर लेके आता है, शराब पीने के लिए अलग अलग जो है वो लोग लेके आता है। कॉलोनी की हालत ये हो गई है कि हमारे बच्चे CH नंबर की गाड़ी देख के डरते हैं और जब भी उसे कुछ टोकने की कोशिश करता है कॉलोनी की महिलाओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है। सबके घर कल रात को 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में कॉलोनी के हर घर गया है। वो रात को जो है मैं और मेरी मदर जब घर के बाहर की ओर मेरे किसी साथी को छोड़ने के लिए आए तब उसने मेरे ऊपर ही आरोप लगाया कि जी आपने मेरी बच्ची को क्यों छेड़ा। मैंने उसे पूछा भाई कहाँ बच्ची, कौन? कहे मेरे साथ खड़ी। क्योंकि तो आपके साथ गाड़ी में है और मैंने इसको कब देखा? तो कहा मैं अभी पुलिस को शिकायत करता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई पुलिस को शिकायत कर, ये कह के मैं आगे बढ़ गया। तभी उसने मेरे ऊपर पीछे से जो है वो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। मनिंदर गर्ग और प्रिंस
और ये सो कॉल्ड डॉक्टर महेश गर्ग का लड़का है, जिसने अपने महेश गर्ग ने खुद अपने बच्चे को इतनी ज़्यादा सिर चढ़ा रखा है। उसकी हर छोटी से छोटी बात पर जब हम उनको शिकायत करने के लिए, समझाने के लिए जाते हैं तो वो उल्टा हमें ही दोष देते हैं। कम से कम ये थाना जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी सही से कार्रवाई हो, उसका सही सिस्टम जो बने उसको पाबंद किया जाए। हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। आज चलो ठीक है, अभी कल तो ये अकेले थे धीरेन्द्र जी, अगर इनकी जगह इनके हाथ में कोई बच्चा होता या इनके साथ में कोई बच्चा होता तो ये कैसे पॉसिबल होता भी ये बच जाते। अगर कल को कोई घटना होती है तो ये तो गाड़ी भगा के ले गया वहाँ से, उसके बाद इसका कौन जिम्मेदार है। आपके कॉलोनी वालों ने क्या निर्णय लिया? निर्णय सर, हमने कल रात को 12:30-1 बजे आके यहाँ इसकी एप्लीकेशन रिपोर्ट करवाई थी और अभी हम सब लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं। पीछे 16 तारीख को हम फिर इकट्ठा हुए थे, तो हमें यही चाहिए भी कम से कम इसकी सही कार्रवाई हो। कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां प्रदेश सरकार मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नए निर्देश जारी कर रही है, साथ ही आमजन से इन नियमों की पालना की भी अपील की जा रही है, लेकिन पीलीभंगा नगर पालिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के हालातों को देखकर ऐसा लगा कि ये अपील सिर्फ आमजन के लिए है, जबकि प्रशासनिक अमले पर ये नियम लागू नहीं होते। ऐसा ही माजरा नगर पालिका पीलीभंगा के एक कार्यक्रम में सामने आया है, जहां भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की स्मृति में शहीद स्मारक की स्थापना व अनावरण समारोह में आयोजित कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग ढूंढने पर भी कहीं नजर नहीं आई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष से लेकर पार्षद व पुलिस कर्मियों सहित कई जिम्मेदार पद पर बैठे लोग मंच सहित पंडाल में बिना मास्क पहने नजर आए। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। कार्यक्रम में बैठने की व्यवस्था में नियमानुसार 2 गज की दूरी भी नहीं दिखाई दी। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष राजकुमार फंडा, अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा के अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आम लोग भी मौजूद रहे, जबकि गाइडलाइन में लोगों की भीड़ जुटाने पर साफ मनाही है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम प्रशासन की बिना अनुमति के आयोजित किया गया था, जहां आमजन के लिए किसी भी कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों को बिना नियमों की पालना के एकत्रित करना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो वहीं के ऐसे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को भनक तक नहीं लगी। आज के दिन पीलीभंगा के ऐतिहासिक दिन था और बड़ा सौभाग्यशाली दिन था, जो आज हमारे शहीद आत्माओं राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की मूर्तियां लगी, और जिससे एक हमारे पीलीभंगा और पूरे राजस्थान और देश में एक संदेश जाए और युवाओं को एक मार्गदर्शन मिले भी इन्होंने भगत सिंह ने किस जोश खरोश से आज़ादी प्राप्त की और उनके युवा उनको अपना आदर्श माने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोविड-19 के नियमों की पालना की गई थी और कुर्सियों में डिस्टेंस भी रखा गया था। उन पर मास्क अब भूला भटका लगभग सभी लोगों के थे, ऐसी तो कोई। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया चेयरमैन साहब के द्वारा, तो इसके लिए हमने ऊपर से स्वीकृति जारी करवाई थी, स्वीकृति लेटर की, उसके लिए कार्यक्रम किया। प्रयास तो किया गया था कोविड-19 मास्क लगाना चाहिए था और सभी गणने वाले लोग थे तो मास्क उनको लगाना ही चाहिए था। इस कार्यक्रम की अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी फ़िलहाल को इस कार्यक्रम की या फिर इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों की या कितने लोग इकट्ठे हुए थे, इसकी कोई अभी तक आज दिनांक तक अभी तक मुझे कोई पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में। टाउन में भी एक पुलिसकर्मी की मुस्तैदी ने एक प्लम्बर की जान बचा ली। हादसा टाउन पुलिस थाने में सुबह पेश आया। यहां प्लम्बर करंट लगने से झुलस गया था, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाकर न केवल मानवता दिखाई बल्कि उसकी जान भी बचाई। देखिए यह रिपोर्ट। टाउन पुलिस थाने में शुक्रवार सुबह खंबे पर चढ़कर वायर ठीक करते समय एक प्लम्बर को करंट लग गया, जिससे वह खंबे से नीचे जमीन पर आ गिरा। ऐसे में वहां मौजूद कांस्टेबल शैलेंद्र बिश्नोई ने तुरंत झुलसे प्लम्बर को जीप में बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। प्लम्बर के सिर से खून बह रहा था, लेकिन पुलिसकर्मी ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां अब उसकी हालत ठीक है। सोचने वाली बात यह है कि अगर पुलिसकर्मी थोड़ी सी भी देर करता तो प्लम्बर की जान जा सकती थी, लेकिन पुलिसकर्मी की सूझबूझ और तत्परता से एक व्यक्ति की जान बच गई। दरअसल पाइप काटने वाले ड्रिल मशीन की तार लगाने के लिए जंडावाले का निवासी प्लम्बर अशोक कुमार खंबे पर चढ़ा था। करंट लगने से वह नीचे गिर गया था। शैलेंद्र बिश्नोई टाउन थाने में चेतक 2 गाड़ी पर तैनात थे। खुद सुनिए कांस्टेबल शैलेंद्र बिश्नोई ने इस बारे में क्या कहा। ऐसे हुआ था कि मेरी गाड़ी साफ कर रहा था वो सामने, तो वो इधर नीचे बैठ के तार छील रहा था। मैं तो क्या कर रहा है, बोले मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं तेरा काम कर ले। फिर मेरे को पता नहीं, मैं गाड़ी साफ कर रहा था, वो इधर इस खंबे पे चढ़ा है तार जोड़ने के लिए। और उसने तार जोड़े कि नहीं जोड़े, लेकिन एकदम करंट लगने के कारण वो इधर गिरा है। गिरते ही ये पेड़ी भी नीचे गिरी है।
पौड़ी लगी हुई थी, पौड़ी नीचे गिरी है। हम भाग के आए तो इधर देखा तो वो इधर नीचे गिरा हुआ था। फिर उसको उठाया, उसकी मालिश की है। मैं इसके करंट लग गया, इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। फिर मैंने गाड़ी लगाई है, गाड़ी में उसको डाल के हॉस्पिटल लेके गया हूँ। शिव कुमार पुत्र मंजूर राम, ये कोई प्लम्बर का काम करते हैं, बता रहे हैं प्लम्बर का काम करता है वो। कैसा, मेरे को तो वो मशीन लगानी थी लाइट वाली। तो अब हालत कैसी है उसकी? वो सही है, सेफ है, बिल्कुल सेफ है। भाट की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई के सदस्यों ने पल्स कंपनी से भुगतान दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नागरिकों ने नियम अनुसार किस्तें जमा करवाई, 2 से 3 साल बीत जाने के बाद कंपनी भुगतान नहीं कर रही। डीवाईएफआई के जगजीत सिंह जग्गी ने बताया कि जिले के हजारों ग्राहकों का पैसा कंपनी में फंसा हुआ है, मगर कंपनी मैच्योरिटी के बाद भी भुगतान करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कलेक्टर के समक्ष धरना लगाने की भी चेतावनी दी है। की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा यहाँ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया इस बात के लिए कि चिटफंड कंपनियां जो लगातार पिछले 10 वर्षों से लोगों के रुपए लूट रही है, लोगों को लूट रही है, इस बात को लेकर के जिलाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि लगातार लोगों के रुपए जमा करवाने के बाद में पर्लस नाम की एक कंपनी है, एक किम नाम की कंपनी है, सारे नॉर्म्स पूरे करने के बाद में लोगों ने जब रुपए जमा करवा दिए, उसके बाद में भी वो रुपए जमा कराए हुए कंपनियां दे नहीं रही है और लगातार राजस्थान की सरकार और देश की सरकार मौन धारे बैठी है, लोगों को लूटा जा रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद ये कैसी सरकारें आ गई जो आम आदमी की बात को सुनने के बजाय आंखें मूंद करके बैठी है। इस बात को लेकर के जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने के लिए आज तमाम लोग आए हैं। उधर गांव जोरावरपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र बी में 1 वर्ष से पोषाहार नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में भी डीवाईएफआई के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या का निस्तारण करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि बच्चों को लंबे समय से पोषाहार का वितरण नहीं किया जा रहा। इस दौरान जांच कमेटी का भी गठन किया गया। कमेटी सदस्य केंद्र पर जाकर पोषाहार की जाँच करेंगे। गांव जोरावरपुरा के आंगनबाड़ी केंद्र बी में जो घोटाला किया गया था, पोषाहार खुर्द-बुर्द किया गया था, उसके लिए हमने पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद महिला एवं बाल विकास में जाके हमने धरना प्रदर्शन किया। वहां से टीम भेजी गई थी रिकॉर्ड चेक करने के लिए। रिकॉर्ड में भारी अनियमितता पाई गई है। वहाँ पर 40 औरतें मौजूद थी जो लाभार्थी होने चाहिए थे, उनका ना पंजीयन किया हुआ था और ना ही उनको सही तरीके से पोषाहार वितरित किया गया था। तो वहाँ से रिपोर्ट बना के लाए हैं, उसमें भारी अनियमितता के बावजूद आज 7 दिन हो गए हैं और ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है गांव वालों की। और वहाँ मौजूद 3 पंचों की ये मांग थी कि इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ग्राम पंचायत 22 व 23 एनडीआर के ग्रामीणों ने गाँव में नेटवर्क टावर लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि पंचायत मुख्यालय पर मोबाइल व इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। ऐसे में किसी भी कंपनी की रेंज मोबाइल में नहीं आ रही। इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। अंदर जो नव सर्जित ग्राम पंचायत है उसके अंदर कोई भी कंपनी का मोबाइल टावर नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत की वार्षिक बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया कि वहाँ दूसरी कंपनियों के टावर लगाए जाएं ताकि गांव के अंदर, स्कूल के अंदर ऑनलाइन काम करने में बड़ी दिक्कतें आती है। गांव के अंदर पंचायत घर में या दूसरे अन्य कार्य है जो ऑनलाइन काम करने में बहुत ही दिक्कत आती है। मोबाइल के अंदर रेंज रहती ही नहीं है। इसलिए हमने बैठक में ये तय किया और जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन सौंपा है कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर किसी भी कंपनी का टावर लगाया जाए ताकि ग्रामवासियों को तुरंत प्रभाव से उनको सुविधा मिल सके। कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला सामने आया है। इस संबंध में लखोवाली के एक युवक ने लखोवाली के ही 3 जनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इन युवकों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। गांव लखोवाली के गुलाम ख्वाजा ने टाउन थाना में दिए पत्र में बताया कि वे गायों का कारोबार करते हैं। जब वे बाड़मेर गए थे, वहां गौशाला के बाबा के साथ उन्होंने अपनी मर्जी से फोटो खिंचवाई, लेकिन उनके गांव लखोवाली के कुछ युवक उन पर तंज कस रहे हैं। उसने मुस्लिम से हिंदू धर्म अपना लिया। वे समाज का माहौल खराब कर रहे हैं। यही नहीं, वे लोग उन्हें व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजकर दबाव बना रहे हैं। इसमें जुम्मा, वसीम और फिरोज पर आरोप लगाए हैं। वे गांव के लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। गुलाम ने 3 लोगों पर केस दर्ज करने की मांग उठाई है। वहीं पुलिस मामले में कार्रवाई करने में जुटी है। जी बताएं। जी मामला ये था कि मैं 3-4 दिन पहले बाड़मेर और जैसलमेर गया हुआ था, जो कि मैं थार पर गाय और सहीवाल गायों पे काम करना चाहता हूँ और काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फार्म बनवाना था गायों का, जिसमें थार पर नस्ल और सहीवाल हो। तो वहाँ पे मैंने गायें लेने के लिए गया था। बाड़मेर में एक गौशाला आता है,
तो उस गौशाला में 3500 से 3600 गौ है। तो वहाँ पे मैंने लेने के लिए सौदा किया। मेरे साथ 2-4 पार्टनर और भी हैं तो जो हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे जो गौ का काम कर रहे हैं, जितने वर्कर हैं, डॉक्टर हैं या कोई गौ संभाल रहा है या दूध निकालने वाला कोई भी कर्मचारी वहाँ, तो सारे मोहम्मदन ही हैं, मेरी समाज के ही हैं। तो वहाँ का जो संचालक है एक बाबा जी है। तो उनके बाबा जी के साथ मैंने एक फ़ोटो खिंचवा ली। तो फ़ोटो मेरी किसी ने, मेरे फ्रेंड ने फेसबुक पे डाल दी। तो फेसबुक पे डालने के बाद में क्या हुआ कि मेरे गांव के 2-3 लड़के हैं जो 2 कौड़ी के इंसान हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, यानी उनकी वैल्यू जीरो है। तो वो इंसान मेरे खिलाफ ट्रोल कर रहे हैं, जी इसने तो धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म ऐसा होता है, हम तो ये करना चाहते थे, तू तो राम मंदिर का साथ दे रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरे खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अपजनक टिप्पणी की है और उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मेरे को ऐसे बंदी भाषा बोल रहे हैं कि आपको मंदिर में बिठाना चाहिए, यानी मेरे को ऐसे शब्द बोलने जाते हैं। मैं शब्द आपको क्या बताऊं। पर्युषण पर्व पर तेरापंथ भवन में जप दिवस मनाया गया। 8 दिनों से जप अनुष्ठान रहा, उसमें प्रणोमकार महामंत्र का जाप किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान कोविड-19 के तहत सरकार की गाइडलाइन की पूरी पालना भी की जा रही है। टाउन तेरापंथ भवन के सभाध्यक्ष सुरेंद्र बोथरा ने बताया कि घरों में भी तपस्या चल रही है। यह पर्व 8 दिन तक चलेगा। 9वें दिन क्षमा याचना दिवस मनाया जाएगा। क्षमा याचना दिवस पर सभी भाई बहन गत वर्ष हुई गलतियों की एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, वहीं भविष्य में कोई गलती नहीं करने का भी संकल्प लेते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते कोविड-19 की पालना की जा रही है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर आदि का उपयोग भी किया जा रहा है। आज पर्युषण पर्व पर तेरापंथ सभा भवन में जप दिवस मनाया गया और कंटिन्यू 8 दिन के लिए हमारे यहाँ जप अनुष्ठान चल रहा है। उसमें हम नमोकार महामंत्र का सभी मिलकर जाप करते हैं और कोविड-19 की अनुपालना में हम दूरी बनाकर और सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, सभी मास्क लगाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा कार्यक्रम चल रहा है और घरों में भी लोगों के तपस्या चल रही है। हमारी भाइयों बहनों पर्युषण पर्व 8 दिन तक चलता है। 8 दिन हमारे पर्युषण पर्व के बाद में क्षमा याचना दिवस आता है 9वें दिन। उस दिन हम एक दूसरे से क्षमा मांग के विगत वर्ष में हुई भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सिलवाला खुर्द में चल रहे मनरेगा कार्यों में मैट की ओर से फर्जी हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में शुक्रवार को मनरेगा मजदूर ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। मजदूर ने बताया कि 2 मैट उससे रंजिश रखते हैं और उसका नाम भी मनरेगा सूची से हटा दिया है। सिलवाला खुर्द के मजदूर जगदीश पुत्र देवीलाल ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव में चल रहे मनरेगा कार्यों में मैटों की ओर से फर्जी हाजिरी लगाने का आरोप लगाया है। उसने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि मैट कृष्ण कुमार और बुद्ध सिंह दोनों मिलकर अपने रिश्तेदारों और परिचितों की फर्जी हाजिरी मस्ट्रॉल में लगाते हैं, जबकि ये लोग मौके पर काम करने जाते ही नहीं। जबकि वह बीमार हुआ था, उन्होंने उसका नाम मनरेगा सूची से काट दिया। ऐसे में इन दोनों मैटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले की जांच करवाई जाए। सिलवाड़ा ग्राम पंचायत सिलवाड़ा खुर्द, उसके अंदर मेटों द्वारा अपनी मनमर्जी और अधिकारियों की मिलीभगती, सरपंच की मिलीभगती से फर्जी हाजिरियाँ लगाई जा रही हैं और अपने परिवारजनों और अपने निजी मित्रजनों की फर्जी हाजिरी लगा करके सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए मैं जिला अपने विकास अधिकारी तक तो एप्लीकेशन दे चुका हूँ। आज मैं यहाँ कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचा हुआ हूँ और मेरी आगे सीएम साहब तक भी इसकी अपील करने की बात कहूँगा, करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके, कानूनी कार्रवाई करके इन सब की उच्च स्तरीय जांच हो और निष्पक्ष जांच की जाए। गणेश चतुर्थी शनिवार को है, पर कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार प्रथम पूज्य गणेश का साइज छोटा हो गया है। शहर की संस्थाओं ने इस बार गणेश महोत्सव की बड़े स्तर पर कोई तैयारी नहीं की। खास बात यह भी है कि इस बार कोरोना के चलते मिट्टी के गणेश मूर्तियों की डिमांड जरूर बढ़ गई है। देखिए रामनामा सिमर की ये रिपोर्ट। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी के कुंभकार धनराज बताते हैं कि कोरोना इफेक्ट के चलते लोगों ने इस बार मिट्टी के गणेश की पहले से ही बुकिंग करवा रखी है। अब तक करीब 80 लोगों ने मूर्तियां बुक करवाई हैं। वहीं इस गणेश चतुर्थी पर 5 इंच से लेकर 2.5 फीट तक मूर्तियां तैयार की हैं, जो कि पूर्णतः काली और लाल मिट्टी से बनी हुई हैं। जबकि इससे पहले हमेशा पीओपी से मूर्तियां बनाते थे, जिसे नहरों में विसर्जित किया जाता था। लेकिन इस बार सामूहिक और बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए लोगों की डिमांड के अनुसार ही मिट्टी के गणेश बनाए जा रहे हैं। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इनका विसर्जन अपने घर पर आसानी से किया जा सकता है।
गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी जिले के बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। शहर में कई जगह बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं जहां 10 से 12 फीट ऊंची मूर्तियां स्थापित होती थी। वहीं गली मोहल्लों में ही 100 से ज्यादा पंडाल सजते थे, मगर इस बार ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। साथ ही शहर की गणेश मंदिरों में महोत्सव मनाया जाता है, मगर इस बार झांकियां, ऊंट घोड़े, बग्गियां, बैंड अखाड़े आदि कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इस बार कोरोना की वजह से गणेश महोत्सव की छटा फीकी रहेगी। हालांकि मूर्तियां लगेगी, पर महोत्सव की भव्यता फीकी रहेगी। शोभा यात्राएं नहीं निकलेंगी। भट्टा बस्ती निवासी कुंभकार धनराज ने बताया कि गणेश जी की मूर्ति बनाने की कहीं पर कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ये मिट्टी की मूर्ति है जी, ये प्योर मिट्टी की मूर्ति है। ये कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए बड़ा ये ऐसे नहरों में ऐसे विसर्जन की नहीं जाती है। घर के लिए ही है, ये घर में आराम से विसर्जन हो सकती है। ये बहुत बढ़िया अच्छी है, मैंने अपने हाथ से बनाई है। प्योर मिट्टी की है। इलायची और दूध, इलायची कूट के मिट्टी के अंदर मिक्स करके फिर बनाई है। बहुत शुभ है, शुभ मिट्टी करके फिर बनाई है। ये मूर्ति कई है, 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक है। छोटी बड़ी कई आइटम है। हर साल हमारी 70-80 मूर्तियाँ बिकती है। अब तो 150 मूर्तियाँ बनाई है। 80-90 की तो साई आ चुकी है, बुकिंग हो चुकी है। सिर्फ 40-50 मूर्तियाँ हो रही है, ये बिक्री है जी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।